नमस्कार मित्रों, अभी तक हम गायत्री विषय की शंकाओं के बारे में जान रहे हैं। जो भी गायत्री से जुड़ी शंकाएं हैं उन सब के विषय में हम एक एक करके जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने बहुत सी बातों को जाना, जैसे गायत्री जाति का अधिकार, गायत्री में महिलाओं का अधिकार, गायत्री में अधिक ओम लगाएं या ना लगाएं, अनेक प्रकार की बातों को जानना, गायत्री के समय को जाना। एक और बहुत बड़ी बात आती है कि जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं केवल वही गायत्री का जप कर सकते हैं, और जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं वो गायत्री का जप नहीं कर सकते हैं। आज हम इस बात को जानेंगे कि गायत्री और यज्ञोपवीत में क्या संबंध है और क्यों उसको धारण करने वाला ही गायत्री जप सकता है, उसको धारण करने वाला नहीं जप सकता है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। गायत्री साधना के लिए यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए अथवा जो यज्ञोपवीत धारण करे वे ही गायत्री जपे, ऐसी चर्चाएं प्रायः चलती ही रहती है। इस संदर्भ में इतना ही जानना पर्याप्त है कि यज्ञोपवीत गायत्री महामंत्र का प्रतीक है। उसके 9 धागों में गायत्री मंत्र के 9 शब्दों में सन्निहित तत्व ज्ञान भरा पड़ा है। 3 लड़े त्रिपदा गायत्री की 3 धाराओं का प्रतिनिधित्व करती है। 3 ग्रंथियाँ, 3 व्याहृतियाँ हैं। बड़ी बाह्य ग्रंथि को ओमकार कहा गया है। इस प्रकार पूरा यज्ञोपवीत एक सूत का बना धर्म ग्रंथ है, जिसको धारणकर्ता को मानवोचित रीति नीति अपनाने का अनुशासन सिखाने वाला अंकुश कह सकते हैं। इसे कंधे पर धारण करने का तात्पर्य है गायत्री में सन्निहित सदास्यता को स्वीकार करना और उसे अपनाने की तत्परता का परिचय देना। शिवरात्रि पर गंगा जल की कांवर कंधे पर रख कर चलने और शिव प्रतिमा पर चढ़ाने का उत्तर भारत में बहुत प्रचलन है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। गायत्री माता का अनुशासन कंधे पर धारण करना, अपनाना ही यज्ञोपवीत धारण है। प्रकारांतर से इसे शरीर पर गायत्री की सूत विनिर्मित प्रतिमा को धारण करना भी कह सकते हैं। देव प्रतिमा के सानिध्य में उपासना करने का अधिक महत्व है, किंतु यदि कहीं देवालय न हो तो भी उपासना करने में कोई निषेध नहीं है। इस प्रकार यज्ञोपवीत धारण करते हुए गायत्री का जप किया जाए तो देव प्रतिमा के सानिध्य में की जाने वाली उपासना की तरह अधिक उत्तम है। पर यदि किसी कारणवश यज्ञोपवीत धारण करना न बन पड़े तो भी इस उपासना के करने में कोई प्रकार की रोक टोक या अड़चन नहीं है। तो आज स्पष्ट हुआ कि यज्ञोपवीत धारण करने का महत्व क्या है, क्या उसका लॉजिक है, क्यों उसे धारण करते हैं। एक प्रकार के हम अपने ऊपर इस चीज़ को लागू करते हैं कि हमारे साथ साथ गायत्री माता चल रही है, हमारे कंधे पर गायत्री माता का भार है, हम अपने कंधे पर गायत्री माता को प्रतिमा रूप में विराजमान कर रखे हैं और इसलिए हमें उनकी उपासना करनी चाहिए ताकि वह यज्ञोपवीत हमें बार बार उस चीज़ को याद दिलाता रहे। लेकिन यदि कोई पूरे विधिवत से गायत्री उपासना में संलग्न है और उसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है तो भी इसमें कोई बहुत बड़ी दुर्बुद्धि वाली बात नहीं है या फिर पाप लगने जैसी बात नहीं है। तो यज्ञोपवीत धारण करने न करने का कोई अर्थ नहीं है। आप गायत्री उपासना कितनी शुद्ध और पवित्र भावना से कर रहे हैं, कितनी संलग्नता से कर रहे हैं और कितनी उपासना में अपने आप को संलग्न कर रहे हैं, इन बातों का ही ज़्यादा महत्व होता है।